इंटरव्यू के लिए। अब हम बैठ गए, हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। बैठने के बाद हमने थैंक यू कहा। थैंक यू कहने के बाद हल्के चेहरे पे मुस्कान के साथ अब हम रेडी, ठीक है, हम रेडी हैं अब आगे इंटरव्यू को फेस करने के लिए। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू जब होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। पहले बीपीएससी में भी बोला जाता था, आजकल नहीं बोला जा रहा है। लेकिन इस बार चूंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा, मुझे ऐसी आशंका लग रही है। रीज़न ये है कि एक दिन में शायद 96 लोगों को बुलाया गया है, तो बोर्ड की संख्या तो 5-6 रहेगी, 6 है बोर्ड की संख्या, और 96 लोगों को बुलाया गया है। 15 छक्का 90, 16 लोग एक बोर्ड पर पढ़ेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 8-9 घंटे बोर्ड बैठेगा और 16 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तो इंटरव्यू चलना चाहिए। पिछले बार जैसे 10-15 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट चला, वैसे से थोड़ा बड़ा होगा। और 15 मिनट से जैसे ज़्यादा इंटरव्यू चलेगा तो वो कुछ चीज़ें नई उसमें जुड़ेगी। मैं क्लास भी लेने वाला हूँ ये उसके बाद, खास करके जब शेड्यूल आया है उसके बाद, तो कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद इसे लिख लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो भी इंट्रोडक्शन आप बनाएंगे और जो इनपुट उसमें डालेंगे, वो इनपुट बहुत सोच समझ के डालिए, क्योंकि वो इनपुट अपने आप में उनको आप परोस के थाली में दे रहे हैं कि इन टॉपिकों से मेरे से प्रश्न पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना इंट्रोडक्शन बनाया कि मैंने साइंस से अपना +2 किया, इसके बाद मैथ्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, इसके उपरांत सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी प्रारंभ की। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मेरी हॉबी कुकिंग है, और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो हमने कितने टॉपिक उनको दे दिए? हमने कहा हमने साइंस से +2 किया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, व्हाटएवर, है ना। इसके बाद मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, और आपकी हॉबी कुकिंग। तो ये 5 टॉपिक आपने उनको दिए हैं, जिससे कि वो मोस्टली क्वेश्चन बनाने की स्थिति में इनिशियली होते हैं और वो आपसे बना लेंगे। मानते हैं कि आपसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाए और रैपिड फायर शुरू हो जाए, आपसे क्वेश्चन शुरू हो, तो किन जगहों से प्रश्न बनने की संभावना बनती है समझिएगा। आप लोगों ने कोई पेपर नहीं लिया है, लिखेंगे कैसे आप? क्योंकि अब